साथियों, कहा जाता है कि नासै काल विनाशै बुद्धि, अर्थात जब नाश की बारी आती है तो बुद्धि विवेक भी भ्रष्ट हो जाता है। साथियों, यह कहानी ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि क्या नीचपन और शर्मिंदगी इस तरह का भी हो सकता है। आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं श्यामानंद द क्राइम के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत करता हूं। साथियों, यह कहानी है पाकिस्तान के सरगोदा शहर की, जहां रियाज नाम का एक लड़का रहता है जिसकी उम्र लगभग में 27 वर्ष रहती है। वह पूरी तरह से पूर्णतः बेरोजगार है और वह काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहता है। एक दिन काम की तलाश में ही वह कराची शहर जाता है और कराची शहर में उसे छोटे मोटे काम मिल जाता है। कराची शहर में वह काम करता तो था, लेकिन उसे काम रोज़ रोज़ नहीं मिलता था, जिसके कारण वह परेशान रहता था और काफ़ी उसे रोटी के दाने के लिए भी तरसना पड़ता था। इसी सिलसिले में एक दिन उसकी मुलाकात वजीरा नाम के एक व्यक्ति से होती है। वजीरा वह उसे रियाज को अपने साथ ले जाता है और वह कब्रिस्तान की ओर जाता है। जब रियाज पूछता है कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो, तो वह कब्रिस्तान में पहुँचने के बाद कहता है वजीरा कि मैं यहाँ माली का काम करता हूँ। मेरा काम पौधों को पानी देना और उन्हें सींचना है और यहाँ के कब्रों की देखभाल करना है। अगर तुम चाहो तो यहाँ रहकर यह नौकरी मेरे साथ कर सकते हो और जो भी पैसे होंगे वह एक दूसरे में बाँटकर एक दूसरा आदमी अपना जीवन यापन कर सकता है। ऐसी स्थिति में रियाज भी उसके साथ यह काम करने लगता है, परंतु रियाज हमेशा यह देखता है कि शाम के टाइम में वजीरा कब्र को हटा के उसके पैरों की तरफ से अंदर घुसता है और करीब 40 से 45 मिनट के बाद वह कब्रों से बाहर आता है। यह देखकर रियाज से एक दिन नहीं रह गया और उसने वजीरा से पूछ दिया कि क्या रियाज भाईजान, वजीरा भाईजान, आप जो इसके अंदर जाते हैं वह क्यों जाते हैं? तो वजीरा कहता है कि हिचकिचाते हुए बोलता है कि मैं लड़कियों और महिलाओं के कब्रों के अंदर जाता हूं और उसके साथ बलात्कार करता हूं। यह सुनकर रियाज दुखी होने के बजाय खुशी से पागल हो उठता है, झूम उठता है और सिलसिला ऐसा होता है कि दूसरे दिन से रियाज और वजीरा दोनों अलग अलग कब्रों में घुसकर ये काम करना स्टार्ट कर दिए, लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार करना स्टार्ट कर दिए। इसके साथ ही कुछ समय बाद वजीरा का दुर्भाग्यवश या किसी कारणवश, बीमारीवश उसका निधन हो जाता है और निधन होने के बाद भी रियाज को ऐसी मानसिकता बन गई थी कि उसके मर जाने के बाद भी वह अकेले यह काम को करता रहा और लड़कियों और महिलाओं के साथ वह कब्रों में घुसकर गलत काम करता था। एक दिन वह इसी क्रम में गलत काम करने को लेकर कब्रों के अंदर घुसता है और वह लड़की का कब्र रहता है, परंतु जब ही वह घुसता है तो लड़कियों के दांत से और उसके आँख से एक विशेष प्रकार की चमक निकलती है। यह देखकर वह वहाँ से भागता है और दौड़ते हुए चिल्लाते हुए तो सड़क की तरफ जाता है और पागलों की तरह करने लगता है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जब उससे यह पूछा जाता है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तो वह बोलता है कि मैं कब्रों के अंदर घुसकर लड़कियों और महिलाओं के साथ ऐसी दुर्व्यवहार करता था। यह सुनकर सारे लोग आग बबूला हो जाते हैं, उसे मारने पे उतारू हो जाते हैं। कुछ देर मारपीट होने के बाद वो सारे लोग उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और यह पुलिस को जब इसकी भनक लगती है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और उसे लेके जाती है उस कब्र पे और बोलती है कि तुम दिखाओ कि कौन कौन सा ऐसा कब्र है जिसमें तुम लोगों ने घुसकर ऐसे काम को अंजाम दिया। वह सारे कब्रों को दिखाता है। यह देखकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं, चौंक जाते हैं। इसके साथ ही साथियों, लगभग में यह 50-55 महिलाओं के साथ ऐसे कामों को अंजाम दे चुका था, लेकिन वजीरा तो पहले ही मर चुका था। बारी थी इसकी। यह कहता है कि पाकिस्तान में एक ऐसी रिवाज है कि लड़की और महिलाओं के जो कब्र रहते हैं उसके ऊपर एक विशेष प्रकार की चादर डाल दी जाती है, जिसे देखकर हम लोग समझ जाते थे कि इसमें महिला का लाश है या लड़की का। और फिर हम लोग जब परिवार वाले दारुल और फातिया जैसे कामों को पढ़ने के बाद यहाँ से चले जाते थे लाश को कब्र में रखकर, तो हम लोग शाम के टाइम में कब्रों में घुसकर ऐसी काम किया करते थे। यह सुनकर पुलिस वाले और जितने लोग रहते थे पूरा स्तब्ध हो गया। पूरा पाकिस्तान में यह बात फैल गया कि क्या ऐसी भी नीच कोई काम हो सकती है। मुझे नहीं पता कि फ़िलहाल में उस
व्यक्ति को कौन सी सज़ा हुई, पर मुझे लगता है साथियों कि मेरा निष्कर्ष और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर फांसी भी मिल जाए तो वो भी कम ही होगा। साथियों, इस कहानी का उद्देश्य यही है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, परंतु ऐसी नीच कामों को आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कहाँ जन्नत और कहाँ स्वर्ग की बात करते हैं, वहाँ उसे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि कहा जाता है कि कब्रों का हाल बस लाश बता सकती है, पर कब्रों का हाल अगर कोई जिंदा व्यक्ति बता रहा हो तो दैट इज़ अनबिलीवेबल। और मुझे लगता है कि ऐसे नीच और शर्मिंदगी वाले सोच के इंसान ना तो खुद का विकास कर पाते हैं, ना समाज में किसी प्रकार का योगदान दे पाते हैं। हम आखिर सलाह हम क्यों करते हैं इन नीच हरकतों, जिससे समाज और पूरा देश दुनिया भी हम पे थू करता है। साथियों, हमारे भारत में ऐसी प्रथा तो नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे भारत में चाहे हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो या ईसाई भाई हो, सब आपस में मिलजुल के ही रहते हैं। यहाँ यह कहा भी गया है और हमारे संविधान में कि भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विश्व का सबसे लिखित संविधान भी है। यहाँ पे हर धर्म की समानता है, बोलने की स्वतंत्रता है, बहुत से प्रकारों की स्वतंत्रता जनता को दिए गए हैं। ऐसी घटनाएं मुझे लगता है साथियों कि पाकिस्तान शहर में और पाकिस्तान जैसे देश में ही हो सकती है। तो मिलते हैं साथियों द क्राइम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद, जय भारत।